हाय सेजिटेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 13 से लेके 19 मई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि ये हफ्ते की कैसी परिस्थिति बन रही है, कैसी सिचुएशन बन रही है आप लोगों की लाइफ में, कौन से ऑब्स्टिकल के साथ में डील कर रहे हो, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, और एक और बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहां पर अपने डेलीज की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके सैज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड सैज। सैज द ईगल किंग का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ बिग पिक्चर, एंजेलिक हेल्प। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं ना कहीं पास्ट के मामलों को लेके हार्ट ब्रेक हुआ है, ओके, या दिल टूटा है पास्ट में, या फिर हो सकता है किसी का ब्रेकअप हुआ हो, किसी की काम ना बन रही हो पास्ट के मामलों को लेके, या मूवमेंट नहीं हो पा रहा हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ पा रही हो, या फिर कोई रेस प्रमोशन तरक्की ना मिल पा रहा हो। ओके, तो ये हफ्ता है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिजल्ट का। ओके, अपनी लाइफ में एक नए तरीके से अपने पास के मामलों को देखने का। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ ऑब्जर्व करना। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप जैसे कि अपने पास में एफर्ट डालें और आप यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि मैं इतना एफर्ट डाला बट मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। ओके, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं पास के मामलों के प्रति आप ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर थोड़ी देर के लिए पॉज कर किए हुए हो कि मैं कैसे सॉल्यूशन लेके आऊँ, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आऊँ ताकि मैं एक नई शुरुआत करूँ। या फिर कहीं ना कहीं अपने पास के मामलों के प्रति आप ना फोकस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको एंड मूवमेंट हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं तांत्रिक जर्नी का कार्ड है, एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ तांत्रिक जर्नी हेल्प अस टू अनलॉक द हिडन नॉलेज एंड विजडम दैट वी इंट्रिंसिकली hold about how to reach a state of fullness and completion through our sensual experiences with ourselves and with another. Okay, this is the card of guys, you know, इनर तौर पे यू नो दैट कि मैं अपनी लाइफ में सारी चीजें ठीक कर दूंगा बोल के, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसीज का कार्ड है, एंड इट सेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमरजेंसीज इनवाइट अस टू अप्रोच आवर रियलिटी विद अ childlike attitude of innocence and wonderment, and to watch and celebrate the beauty that unfold from that place. कहीं ना कहीं सी बोथ आर पास्ट एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में पास्ट के कोई भी ऐसे मामले थे जो अनलॉक थे, जो रिजल्ट नहीं आ पा रहे, जो मूवमेंट नहीं आ पा रहे थे, ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप अपने इंट्यूशन के जरिए सॉल्यूशन लेके आ रही है, या फिर अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपने पास के मामलों के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। ओके, इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, ट्रस्ट योर वाइब, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, thank you angel, today I choose to trust my intuition and your guidance. Trust your intuition guys, trust your vibe, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो पास के मामलों के प्रति, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने आप से उभर सको, अपने आप में पीस लेके आ सको, अपने आप में लाइफ में आगे बढ़ने का आपको रास्ता दिख सके। ओके, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, पास्ट में आप लोगों का ब्रेकअप हो गया थोड़ी देर के लिए, लव वाइज, ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो ये हफ्ता ऑब्जर्व करें कि कैसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म किया जाए, अपने आप से कनेक्ट होते हो ताकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म होके आप रीयूनियन हो सको, आप लव वाइज फिर से फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, तो इसी हिसाब से आप अपने आप पे कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप पास्ट के मामलों पे सोल्यूशन लेके आ सको एंड मूवमेंट हो सके। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यूज योर इंट्यूशन, यूज योर इंट्यूशन सैड, क्योंकि ये हफ्ता आप अपने प्रॉब्लम को अपने आप ही सोल्यूशन, अपने आप में ही सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको किसी भी एरिया में क्यों ना हो। ओके, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे घरेलू मामले में ही बोलते हैं या फिर मनी वाइज ही बोलते हैं। ओके,
कि मनी वाइज स्ट्रगल चल रही है, घरेलू मामले वाइज स्ट्रगल चल रही है, तो आपने यहाँ पर सोचे कि कैसे मैं घरेलू मामले को सुलझाऊँ, कैसे मैं मनी वाइज बैलेंस करूँ, कैसे मैं पैसों को बढ़ाने का सोचूँ, ओके? तो इसीलिए आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप सॉल्यूशन लेके आ सको, ओके? एंड यूज योर इंट्यूशन के ये हफ्ता ना यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के जरिए आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं, ओके सैज? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सैज, आपकी परिस्थिति कैसी बन रही है सैज? ओके, दिस इज योर सिचुएशन। सो मच बर्डन, दैट्स वाई आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे अपने बर्डन को खत्म किया जाए, कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया जाए, कैसे ये जो काम का प्रेशर है उसको खत्म किया जाए। सो मच बर्डन, ओके? बट जो भी ये बर्डन है ना, 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, ओके? बर्डन खत्म हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल रहे हो इस बर्डन को खत्म करने के लिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेकर आओ। जैसे मैंने पहले कहा, रिजल्ट के लिए आप वेटिंग कर रहे हो, ओके? ऐसी मूवमेंट हो सके, या मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर पर्सन आके आपको हेल्प करे, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं कैंसर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, ओके? तो परिस्थिति ऐसी बन रही है सैज कि आपके जो भी पास के मामलों के प्रति बर्डन था या फिर बहुत ज्यादा भार था आप लोगों की लाइफ में, तो आप उसमें एफर्ट डाल रहे हो, फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। और कुछ लोग ना एफर्ट डाले हो चॉइसेस के लिए या रेस प्रमोशन के लिए, तो यहाँ पर चॉइसेस भी आ रहे हैं। और अगर कोई रेस प्रमोशन के लिए एफर्ट डाले तो सक्सेसफुली उनको रेस प्रमोशन भी मिल रहा है, ओके? क्योंकि यहाँ पर सो मच बर्डन है। जैसे लव लाइफ में कोई थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, रीयूनियन होना चाहते हो पास्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी लव वाइज, ओके? तो आपने एफर्ट डाल लिया, तो ये हफ्ते आप वेट कर रहे हो कि रीयूनियन होने का, तो रीयूनियन भी हो रही हो, ओके? और अगर जैसे मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी पास्ट में, तो आपने मेहनत कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो जस्ट वेट कर रहे हो कोई सपोर्ट का, तो सपोर्ट भी आ रहा है मनी वाइज, ताकि आप सपोर्ट के कारण अपने मनी प्रॉब्लम को मैनेज कर सको, ओके? तो मैं ये बोलूँगी ये हफ्ता है आप लोगों की प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन का, मूवमेंट का, और अपनी लाइफ में सक्सेसफुली आगे बढ़ने का। एंड किसी की लाइफ में हो सकता है किसी की शादी भी नहीं हो रही थी, ओके? शादी भी नहीं हो रही थी, तो ये हफ्ता में भी शायद कोई गुड न्यूज आए शादी की, ओके? अगर आपने एफर्ट डाला हो तो गुड न्यूज आए ताकि आपकी शादी भी हो सके, ओके? क्योंकि यहाँ पर ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में वंडरफुल ऑफर आ रहा है, इनविटेशन आ रहा है, ओके? और कहीं ना कहीं एक्सीलेंट नेटवर्क अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, न्यू लव भी आ रहा है। कोई सिंगल है, न्यू लव चाहते तो न्यू लव भी आ रहा है ताकि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सके एंड सी पॉजिटिव वर्क आउटकम। तो कंसिस्टेंस एफर्ट विल ब्रिंग रिवॉर्ड एंड अ मेजर परचेस इज वर्थ मेकिंग। सी आपने एफर्ट डाल लिया तो उसका रिजल्ट भी यहाँ आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये हफ्ता है अपने प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करिए कि रिजल्ट लेके आए, तो रिजल्ट आ रहा है, ओके? तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल में सैज कि ये हफ्ता है जो भी आपने एफर्ट डाला है अपनी लाइफ में इस बर्डन के प्रति, पॉजिटिव आउटकम के प्रति, ओके, जो वेट कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट आपको आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको सक्सेसफुली, ओके? एक नई शुरुआत कर सको सक्सेसफुली। ये बोलूँगी ओवरऑल में अगर आपने एफर्ट डाला है तो ये हफ्ता भी रिजल्ट मिल रहा है, ओके? आपके हार्ड वर्क का आपको यूनिवर्स पे ऑफ कर रहे हैं। सो ब्यूटीफुल, सक्सेस मिल रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, जो भी आपने वेट किया था वो आपको मिल रहा है। क्योंकि हर किसी का अलग अलग वेटिंग पीरियड होता है, अलग अलग जगहों पे वो एफर्ट डालते हैं। कोई मनी के लिए एफर्ट डालता है तो मनी आ रहा है, कोई लव के लिए एफर्ट डालते हैं तो रीयूनियन हो रहे, कोई घरेलू मामले में एफर्ट डालते हैं उसमें पीस आ रहा है, जस्ट लाइक दिस, ओके? तो बर्डन खत्म हो रहे हैं एंड अपनी लाइफ में रिजल्ट आ रहा है ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, पॉजिटिव आउटकम भी आ रहा है, ओके? दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल। ऑब्स्टिकल्स है हार्ड वर्क करना, ऑब्स्टिकल्स है कहीं ना कहीं बिजी रहना, ओके? शायद कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट ना डाल रहे, कुछ लोग हो सकता है कि बिजी नहीं होना चाहते, कुछ लोग हो सकता है कि आपने अर्थली मैटर के प्रति स्टक हो, ओके? दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स। कुछ लोग हो सकता है कि लोगों के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते, तो दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स, ओके? हार्ड वर्क करना, कुछ लोग हार्ड वर्क नहीं कर पा रहे हो, हार्ड वर्क नहीं कर रहे तो वो आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है गाइस। जब तक हार्ड वर्क नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं मिलता, तो हार्ड वर्क कीजिए। पर्सनल रिचेस,
Small successes are likely now and bigger one are on the way. Finance could improve dramatically, but avoid get rich scheme. सी कहीं ना कहीं पर्सनल रिचेस का कार्ड है। तो दिस इज योर चैलेंज। ओके, एफर्ट नहीं डाल रहे हो क्योंकि यहाँ पर आपको मे बी शायद किसी को स्मॉल सक्सेस, छोटी छोटी सक्सेस मिले तो उसको उसमें मजा नहीं आ रहा। ओके, मे बी शायद हो सकता है उनको बड़ी सक्सेस चाहिए, तो इसीलिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहा, तो वो चैलेंज है। गाइस, छोटे छोटे कदम से ही बड़े कदम बनते हैं, राइट? छोटे छोटे बिजनेस से ही बड़े बिजनेस बनते हैं, तो एफर्ट डालते रहेगा ताकि आप बड़े बिजनेसमैन बन जाए, ताकि आपकी लाइफ में बड़ा पैसा आ जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं सैज दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स की एफर्ट नहीं डाल रहे हो, कहीं ना कहीं लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं हो रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो, कहीं ना कहीं अपने आप में एफर्ट नहीं डाल रहे हो अपने ग्रोथ की तरफ। दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स, तो एफर्ट डालिएगा। इसमें ये बोलना चाहूंगी एक ही, जैसे कि लव वाइज आप एफर्ट नहीं डाल रहे। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर लव वाइज एफर्ट नहीं डाल रहे हो क्योंकि मे बी शायद हो सकता है कि देयर ईगो हो सकता है। ओके, एफर्ट नहीं डाले, ईगो सिस्टम हो सकता है, तो दैट इज योर प्रॉब्लम। बट नो मैटर व्हाट, आप यहाँ पर एफर्ट डाल ही लोगे क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है, इंडिपेंडेंट होना, मनी वाइज सपोर्ट पाना, लोगों के साथ में कनेक्ट होना, बट नहीं हो पा रहा, तो दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी लेके आना, इन्फिनिटी अपॉर्चुनिटी, लेसी वर्स अपॉर्चुनिटी, सी अपॉर्चुनिटी पेज ऑफ कप की है। अगर आप एफर्ट डालते हो ना गाइस, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ओके, ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, सामने वाला आके आपको माफी भी मांग रहा है। ओके, एक नई शुरुआत हो रही है, इमोशनली सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ओके, गुड न्यूज आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है, अबंडेंस हो रहा है। फोकस ऑन योर प्राइस गाइस, तो एफर्ट डालिएगा, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप एफर्ट नहीं डालोगे तब तक यूनिवर्स किसी को कुछ नहीं देते, तो इसीलिए एफर्ट डालिएगा। एंड सी लव इज देयर गाइस, अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो लव इज इन द एयर, अ ग्रेट टाइम फॉर कमिटमेंट एंड टेकिंग रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर आप लव चाहते हो तो लव आ रहा है, कोई भी ऑफर चाहते हो तो ऑफर आ रहा है, जिससे भी, जैसे आप अपने ड्रीम से प्यार करते हो तो वो भी पूरे हो रहे, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, जैसे कि आप घर बनाना चाहते हो, उससे प्यार करते हो तो वो भी हो रहा है। ओके, तो जस्ट जिस भी चीज से आप प्यार करते हो तो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पे वो दे रहे हैं, बट आपको एफर्ट डालना है। ओके, वाओ, व्हाट्स द आउटकम? सी यू आर कंफ्यूज। ओके, 7 ऑफ कप का कार्ड है, यू आर कंफ्यूज पास के मामलों में, जैसे मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए कंफ्यूज हो तो ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट दैट, पास के मामलों के प्रति बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, एंड सी दैट्स व्हाई आप ना फाइंड आउट कर रहे हो, मेजरली आप फाइंड आउट करो कि कैसे मैं अपनी कंफ्यूजन से बाहर निकलूं, कैसे अपने पास के मामलों के प्रति सोल्यूशन लेके आऊं, कैसे मैं अपने मनी को सुधारूं, मनी को सिक्योरिटी लेके आऊं, कैसे मैं अपनी लाइफ को जो भी प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ में उसको ओवरकम करूं। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद वर्गोस के साथ में कंफ्यूज हो, बट मैं ये ओवरऑल में ये बोलूंगी कि आप पास के मामलों के लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो इसीलिए आप यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढ रहे होगी ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। सी दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज एंड इट सेज a change of residence, partners, career or job is on the card. You are restless and in need for a change, and that is exactly what is coming your way. Okay, and see, कहीं ना कहीं आप ना कंफ्यूज हो आउटकम में, पास के मामलों को लेके कंफ्यूज हो, या फिर पास के मामलों में आप सोच रहे हो कि मुझे चेंज चाहिए, इसीलिए आप ना इनर तौर पे अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आने के प्रति कोई आइडियाज आ सके, या फिर हो सकता है कुछ लोग ना करियर चेंज के लिए सर्चिंग कर रहे हो, या फिर कुछ लोग रेसिडेंट चेंज के लिए सर्चिंग कर रहे हो, उसमें कंफ्यूज हो, या फिर हो सकता है कि किसी की लाइफ में पार्टनर वाइज चेंज चाहते हो तो उसमें कंफ्यूज हो। तो मैं ये बोलूंगी सैज सी, कहीं ना कहीं यू सो मच कंफ्यूज हो क्योंकि आपकी लाइफ में सोल्यूशन नहीं आ पा रहा है, या फिर किसी की लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ रही है बट उसी वजह से कंफ्यूजन। ओके, या फिर अपनी लाइफ में आप चेंज चाहते हो, दैट्स व्हाई यू सर्चिंग हियर, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ रेसिडेंस, चेंज ऑफ लव, चेंज ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, बट देयर इज अ चेंज। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर अपने आप में जा रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको किसी भी अर्थली मैटर के प्रति। ओके, तो एफर्ट डालिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सको, चेंज लेके आ सको,
और अपनी लाइफ में ब्लेस्ड हो सको। ओके, आउटकम में यहाँ पर यू सर्चिंग फॉर द रिजल्ट, यू सर्चिंग फॉर द चेंज। और ओवर इस हफ्ते की सिचुएशन ऐसी बनने की, जो भी आप सर्च करो ना, आपकी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ओके, ऑफर आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनविटेशन आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक इमोशनल तौर से नई शुरुआत कर सको। बट चैलेंज है एफर्ट डालने की, तो एफर्ट डालिएगा। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी, सन का कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी में आपको सॉल्यूशन मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है, राइज अप हो रहे हो, अबंडेंस आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, ऑफर आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। एंड दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अगर सिंगल हो तो यहाँ पर आपको मिंगल होने का चांस मिल रहा है, और अदरवाइज दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, आपके विश कम ट्रू हो रहा है, जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सी, 9 ऑफ कप, 9 ऑफ पेंटिकल, दिस थ्री कार्ड इज वेरी पॉजिटिव। अगर आप सिंगल हो तो विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं कि आप मिंगल हो रहे हो, रियूनियन हो रहा है। अगर टोटली न्यू लव में जाना चाहते हो तो भी हो रहा है। एंड किसी के लाइफ में पास्ट में किए हुए एफर्ट का उनको रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि सी, दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड, दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड, एंड दिस इज द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, सो सैज, तो मैं ये बोलूंगी कि कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर आपकी नेगेटिव साइकिल भी है तो उस पर भी आप एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप नेगेटिव साइकिल को खत्म करके पॉजिटिव इन्वायरमेंट में जा सको, अपने आप में खुश रह सको, इंडिपेंडेंट हो सको, एंड लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो पीस बना के चलिएगा। ओके, कमिटमेंट एंड विजडम, पीस बना के चलिएगा और अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, एंड इट सेज अ कमिटमेंट इज इंडिकेटेड अराउंड लव और बिजनेस, इट विल मेक यू फील बेटर। सी, कमिटमेंट इज दिस कि गाइस, कहीं ना कहीं अपने आप से कमिटमेंट करना, या फिर अपने ड्रीम को लेके कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लॉस द फ्यूचर, heed advice from the older person which will allow you to move on। कहीं ना कहीं सेकंड मैसेज ये है कि आप लोगों, अगर पास में कुछ भी ऐसे कंफ्यूजिंग थे, ओवरथिंक था, तो दैट इज द ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, ताकि अगर आप उसी के बारे में सोचते रह जाओगे तो फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ोगे। ओके, तो अगर आपकी लाइफ में कोई ओल्डर पर्सन आपको आके सोल्यूशन भी दे दे, गाइडेंस भी दे, तो लेने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आप अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं आप अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, अपने आप से कमिटमेंट कर रहे हो, या फिर पर्सन से कमिटमेंट कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको, और अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके, तो आप बोलोगे कोई ऑफर है? यस, ऑफर भी है, बर्डन भी खत्म हो रहे हैं, आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे, ताकि सोल्यूशन भी लेके आ सको, चेंज लेके आ सको। ओके, तो मैं ये बोलूंगी कि सैज, आप बोलोगे कि ये हफ्ता कोई ऑफर है, मैं ये बोलूंगी कि ये हफ्ता आप अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हो, पास के मामलों में चेंज लेके आ रहे हो। एंड अगर कोई किसी ने कोई एफर्ट डाला, कोई चाहता हो कि कोई आके उनको माफी मांगे, ऑफर दे, तो वो हो रहा है। ओके, एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, आपके वेटिंग पीरियड का रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव आउटकम निकल के आ रहा है। ओके, तो एफर्ट डालिएगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप ना मेहनत नहीं कर रहे हो, एफर्ट डालिएगा, ताकि आपकी लाइफ में जो भी सक्सेस चाहते हो, जो भी क्लैरिटी चाहते हो, जो भी गुड न्यूज चाहते हो, आप तक आए। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस? सी, लीला, spend time alone in nature meditating about your dream, desire and intention, ask the angel to help you gain a positive perspective। okay, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में ना पास के मामलों को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अपने आप में टाइम दीजिए, मेडिटेट कीजिए, पीस लेके आइए, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने डिजायर के प्रति क्लियर हो सको, डिजायर के प्रति सोल्यूशन आ सके। और अगर नहीं भी होता तो यूनिवर्स से हेल्प मांगे, ताकि वो आपको कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट के जरिए, पर्सन के जरिए, साइन के जरिए रिजल्ट दे। ओके, अपने आप में टाइम स्पेंड करना, अपने आप में कनेक्ट होना, ताकि आप अपने प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज इज दिस, आर्कएंजल गैब्रियल, you have an important life purpose involving communication and the art. Please don't allow insecurity
टू होल्ड यू बैक आई विल हेल्प यू, ओके। एंड किसी के लिए आर्कएंजल गैब्रियल ये बोलना चाहते हैं गाइडेंस कि कुछ लोग ना कुछ लोगों की लाइफ पर्पस है कम्युनिकेट करना या फिर क्रिएटिव होना, ओके। तो कुछ लोग अगर क्रिएटिव पर्सन है तो गाइस उस पे जाइए, क्योंकि आर्कएंजल उस पे अपना करियर बनाइए, वो आपका लाइफ पर्पस है। आर्कएंजल गैब्रियल आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपने क्रिएटिव आइडियाज को लोगों के सामने लेके आ सको, अपने क्रिएटिविटी को एक लाइफ पर्पस या फिर करियर बना सको, ओके। तो किसी के लिए ये लाइफ पर्पस है जो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि उसमें कम्युनिकेशन कीजिए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, उसमें आपको उसमें आगे बढ़िए, इनसिक्योर मत होइए, अपने टैलेंट को लोगों के सामने लाइए। आर्कएंजल गैब्रियल हेल्प कर रहे हैं, ओके। एंड नेक्स्ट मैसेज इज दिस, ग्रेस एंड एंटोनिटी टू हेल्प हील द सिचुएशन, सी द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू विद कंपैशन, ओके। तो नेक्स्ट गाइडेंस है ये कि कहीं ना कहीं जो भी आपकी परिस्थिति चल रही है बर्डन वाली या फिर सर्चिंग वाली, कंफ्यूजिंग वाली, तो उस सिचुएशन से हील होइए, ओके। उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी लाइए। एंड अगर नहीं भी आता तो अपने आप से कनेक्ट होइए ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली, ग्रेसफुली आगे बढ़ सको या सोल्यूशन लेके आ सको, ओके। तो ये सारे मैसेजेस ये है गाइस कि कहीं ना कहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए, यूनिवर्स से हेल्प मांगे ताकि वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट दे सके, आइडियाज के जरिए, पर्सन के जरिए, ओके। और कुछ लोगों के लिए बोला गया है कि अगर कोई क्रिएटिव पर्सन है, आर्ट कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व है या फिर कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक है, तो उसको दुनिया के सामने लाइए, ओके। छुपे मत रहिए, उसको प्रोफेशन बनाइए ताकि आप अपने पाँव में खड़े हो सको, ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको, ओके। उसके लिए यूनिवर्स आपको हेल्प करे। एंड किसी के लिए मैसेज है कि पहले अपने प्रॉब्लम से हील होइए, सिचुएशन से उभरिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रेसफुली, इजीली जो भी पाना चाहो पा सको, जो भी आपके विषय से उस तक पहुंच सको, ओके। दैट इज योर गाइडेंस गाइस। लेट्स सी आज का क्वेश्चन है, सहज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। सहज मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। इज अ 5 पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज नीडेड पैनल 1। जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लेट गो कीजिए अपने उस ओल्ड थिंकिंग पैटर्न को, पर्सन को, सिचुएशन को, सिनारियो को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको और न्यू चीजों के लिए जगह बना सको, ओके। माफ करना, लेट गो करना बहुत जरूरी है अपने लाइफ में किसी चीज की एंट्रिंग के लिए, ओके। फाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज द अपॉर्चुनिटी, ओके। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, राइज अप होने का मौका दे रहे हैं। यस और नो में बोलो था यस का कार्ड है, ओके। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, इंप्रूविंग हेल्थ। किसी के लाइफ में मनी लॉस हो गया था, किसी के लाइफ में जॉब चली गई थी, लव छूट गया था या फिर हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, देयर इज इंप्रूविंग, ओके गाइस। सो कहीं ना कहीं आप उन सारे इमोशनली लॉस से आप उभर रहे हो, बैलेंस करके चलिए, पीस बना के चलिए, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पीसफुल रिजोल्यूशन। शांतिपूर्वक आपके सारे काम बन जाएंगे, तो बैलेंस करके चलिएगा, फोकस होइएगा। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन है तो भी वो खत्म हो जाएंगे, तो पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ रोमांस, ओके। अगर कुछ लोग रीयूनियन होना चाहते तो भी रीयूनियन हो रहे हो, कुछ लोग टोटल न्यू लव में एंटर करना चाहते थे तो भी यहाँ पर टोटल न्यू लव में एंटर हो रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, बैलेंस कर रहे हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, ओके। सो पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा, लेट गो करना है जो आपके लिए सही नहीं है, ताकि आप नई चीजों के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बना सको। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपके सारे काम बन जाएंगे, आपके सारे काम सक्सेसफुल हो जाएंगे। यस और नो में तो यस का कार्ड है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, इमोशनल ड्रेन हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सारी चीजों से आप उभर जाओगे एंड पीस लेके आ जाओगे, ऑफर लेके आ जाओगे, ओके। तो इम्प्रूव हो रहा है आपकी लाइफ। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, कंफ्यूजिंग है, ओके, या फिर मैरिज वाइज कंफ्यूजिंग है, लव वाइज कंफ्यूजिंग है, पीसफुली आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, तो अपने आप से कनेक्ट होइएगा, ओके। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ सोलमेट कनेक्शन, सपोर्ट आ रहा है, हेल्प आ रहा है,
इमोशनली आप बैलेंस करते हुए दिखते हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी है एंड चॉइसेस भी आ रहे हैं। पाइल नंबर 5। यस यस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैस, लव एंड लाइफ, टेक केयर।